हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। पाठ 12 हंसिए और स्वस्थ रहिए। इस पाठ के लेखक हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिसका जीवन परिचय हमने पिछले वीडियो में पढ़ा तथा उसको अच्छे से समझा था। आपको जीवन परिचय को पर भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम पाठ का केंद्रीय भाव पढ़ते हुए पाठ को पढ़ेंगे। केंद्रीय भाव है, हंसी मनुष्य के लिए वरदान है। जो हंसना खिलखिलाना होता है वह मनुष्य के लिए एक वरदान साबित होती है। बुद्धि, विद्या, स्वास्थ्य, प्रसन्नता और सामाजिक आह्लाद हंसी के माध्यम से सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं। हमारी बुद्धि, विद्या, स्वास्थ्य, प्रसन्नता और सामाजिक आह्लाद, ये सारी चीज़ें हंसी के माध्यम से आसानी से प्रकट हो जाती हैं। हम बुद्धिमान हैं, हम विद्यावान हैं, हम स्वस्थ हैं, हम प्रसन्न हैं, हमें किसी चीज़ से आहत है, दुख है, तो ये सारी चीज़ें हमारी हंसी के माध्यम से ही प्रकट हो जाती हैं। प्रस्तुत निबंध में हंसी के बहुआयामी लाभों को प्रकट किया गया है। लेखक की वैज्ञानिक दृष्टि इस निबंध में सर्वत्र सक्रिय रही है। इस निबंध के अंदर हंसी के जो बहुत प्रकार होते हैं, उन सब प्रकारों को इसमें प्रस्तुत किया गया है, और वो भी वैज्ञानिक दृष्टि से। हंसने से शरीर में क्रांति बढ़ती है। कांति, चमक होती है। हंसने से हमारे चेहरे पर, हमारे शरीर पर चमक पड़ती है, रौनक आती है, हम प्रसन्न दिखाई देते हैं, और इसके द्वारा अनेक रोगों से मुक्ति भी मिलती है। हंसने से अनेक प्रकार के रोगों से मुक्ति हो जाती है। हंसी मस्तिष्क को प्रेरणा देती है, उत्साह देती है, जोश देती है, एक नई सोच की कल्पना पैदा करती है। यह एक थेरेपी है। इस थेरेपी के स्रोत प्राचीन भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा विज्ञान में भी प्राप्त होते हैं। हंसी एक प्रकार का योग है, और योग थेरेपी हमारी जो प्राचीन भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा है उनमें भी यह मिलते हैं हमें। आज जब हम अनेक तनाव के बीच जी रहे हैं, तब हंसी हमारे लिए सर्वसुलभ महाऔषधि है। आज के समय में हम देखते हैं कि पूरा समाज अनेकों प्रकार की कलह में, अनेकों प्रकार के क्लेश में, अनेकों प्रकार के तनाव में जी रहा है। इस तनाव के बीच अगर हम कुछ हंसी व्यायाम करते हैं, हास्य व्यायाम करते हैं, तो वो हमारे लिए एक बहुत ही वरदानदायक जो औषधि होती है उसके समान काम करती हैं। इस हेतु आजकल हास्य क्लब भी बनाए गए हैं। जीवन का आनंद पाने के लिए हंसना ज़रूरी है। निबंध रुचिकर हैं और हंसी के अनेक पक्षों को प्रकट करने में समर्थ हैं। जीवन में अगर हमें आनंद प्राप्त करना है, जीवन में हमें प्रसन्न रहना है, तो हंसना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तभी हम अनेकों प्रकार की खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं। इस पूरे निबंध में हंसी के अलग अलग पक्षों को प्रकट किया है। यह पूरा रुचिकर, मतलब अपने मन को मोहने वाला, मन को भाने वाला निबंध है। आइए हम निबंध को पढ़ते हैं। खिलखिलाहटों की खनखनकती गूंज इस दिनों कहीं खो सी गई हैं। कृत्रिम सभ्यता में मनुष्य की नींद व चैन हराम करके रख दिया है। अपनी अस्त व्यवस्था में उसे किसी चीज़ के लिए फुर्सत नहीं है। अगर फुर्सत मिलती भी है तो सिर्फ तनाव, चिंता एवं उद्विग्नता के लिए। उसकी परिणति यह है कि शरीर भांति भांति के रोगों से ग्रसित और मन तरह तरह के शारीरिक विकारों से व्यथित है। इन पंक्तियों के माध्यम से जो हमारे लेखककार हैं वह कहते हैं, खिलखिलाकर हंसना, दहाके मारकर हंसना, इन सब चीज़ों की जो गूंज आजकल कहीं खो सी गई है। हम देखते हैं लोग दिल खोलकर हंसते भी नहीं हैं। कृत्रिम सभ्यता मनुष्यों की नींद और चैन हराम, जो हमारी जो छोटी छोटी सभ्यताएं बनती जा रही हैं, वह दिन पर दिन हमारी नींद हराम करते जा रहे हैं। और इस बिजी शेड्यूल में हम अपने लिए, अपने हंसी के लिए फुर्सत नहीं निकाल पाते हैं। अगर हमें फुर्सत मिलती भी है तो हम किसके लिए फुर्सत निकालते हैं? तनाव, चिंता और जो द्वेष, कलह होते हैं, उन सब चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं? समय निकालते हैं। परंतु
हंसना, ठहाके मारना, जिंदगी को जीना हमें नहीं आता। और इन सब के कारण क्या हो रहा है, शरीर को अनेकों प्रकार, भांति भांति मतलब अनेक अनेक प्रकार के रोग से ग्रसित हो गया है हमारा पूरा शरीर। और अनेक प्रकार के विकार, अनेक प्रकार की चीज़ें हमारे शरीर के अंदर जा रही हैं, जिससे कि मनुष्यों की ज़िंदगी बहुत कम हो चुकी है। मानव प्रकृति के मर्मज्ञों का मानना है कि समस्या का शाश्वत निदान तभी संभव है जबकि मनुष्य तनाव मुक्त हो सके, और यह किसी औषधि से नहीं, हंसी की गूंजों से संभव है। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं कि मानव प्रकृति की जो मर्मज्ञ हैं, मानव प्रकृति को जो जानते हैं, वैज्ञानिक हैं, विद्वान लोग हैं, उन सब का कहना है कि जो मनुष्य की समस्या है, उस समस्याओं का इलाज कोई डॉक्टरों के पास या किसी औषधि से नहीं हो सकता। उसका इलाज एकमात्र है हंसी की गूंज। ठहाकों भरी हंसी, खिलखिलाहटों से मधुर गूंज और आनंद बिखेरती मुस्कान इन सभी समस्याओं की अचूक औषधि हैं। जो कितने प्रकार की, हंसना, खिलखिलाना, ठहाके मारकर हंसना, आनंद बिखेरना, और ये सभी चीज़ें क्या हैं, हमारी चिंताओं की, हमारी समस्याओं की, हमारी बीमारियों की एक अचूक औषधि है जो कभी चूकती नहीं, उसे बोलते हैं अचूक औषधि है, अचूक दवा है। इसके बहुआयामी प्रभाव व उपयोगिता पर वैज्ञानिकों ने भी पर्याप्त शोध किया है, और इसकी जो वैज्ञानिक उपयोगिता है, इस पे वैज्ञानिकों ने बहुत ही शोध, रिसर्च किए हुए हैं। उनका भी यही निष्कर्ष है कि इसमें बढ़िया और प्रभावी दवा दूसरी और कोई नहीं हो सकती। और उन सबका भी यही कहना है कि लोगों को तनाव से मुक्त रखना है, रोगों से मुक्त रखना है, तो हंसना, मुस्कुराना, खिलखिलाना, इससे बड़ी औषधि और कोई हो नहीं सकती। इसलिए सभी को प्रसन्न रहना चाहिए, प्रसन्न रहने की कोशिश करना चाहिए। जब भी समय मिले अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ अच्छे से खुश रहकर ठहाके मारकर हंसना चाहिए, और अपने बड़े बुजुर्गों को भी इसमें शामिल करना चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।